मोहतरम नाज़रीन कराम, बुज़ुर्गान दीन और मेरी अज़ीज़ माओं और बहनों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, हज जो है बिल्कुल सरों पे आ चुका है। तो बहुत सारे लोग इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हज करने के लिए जाएंगे और पूरी दुनिया से जाएंगे। अगरचे अभी तक जो है कुछ रिस्ट्रिक्शन हैं। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करके बता रहे हैं कि जी उन्होंने पैकेज लिया था, अब वो पैकेज जो है उसकी प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। कोई कह रहा है कि नहीं, हम नहीं ले जा सकते। कुछ यानी इश्यूज़ हैं और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने इरादा किया था वो अब इस साल हज पे नहीं जा पा रहे। तो इसी तरह से और मुल्कों के साथ भी ऐसे ही होगा जैसा कि यहाँ हो रहा है। तो वो इसलिए ये सूरत हाल खड़ी हुई कि कोरोना की वजह से, और कोरोना जो है वो बड़ी उसने 2 साल तक जो है हर चीज़ को बंद कर दिया था। तो अब जब कोरोना की रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हुई नाज़रीन, तो असल में इन लोगों ने जो हमारी जो हुकूमतें हैं उन्होंने ट्रैफिक लाइट्स सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट किया था कि भाई इस तरीके से जैसे ट्रैफिक को हम खोलते हैं ना, पहले रेड होती है तो ट्रैफिक को बिल्कुल रोक दिया जाता है। फिर जो है उसके बाद जब ग्रीन लाइट होगी तो ट्रैफिक पूरी खुलती है। लेकिन यहाँ ये हुआ कि इन्होंने फ़ौरन ही इस सिस्टम को ही एकदम स्टॉप कर दिया और एकदम ही ऐलान किया कि जी हर चीज़ को जो है वो नॉर्मलाइज़ कर दिया गया, सारी रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म कर दिया गया। तो उसकी वजह से जो ख़ास तौर पर एयरलाइन इंडस्ट्री है और जो टूरिज़म इंडस्ट्री है या होटल इंडस्ट्री है उसको बहुत अफेक्ट हुआ, क्योंकि उनके सामने कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी। अगर गवर्नमेंट ऐलान करती कि भाई हमारा प्लान ये है कि हमने ऐसे करना है, पहले से कर देती, तो ये जो आज हम ये कयास देख रहे हैं, ख़ास तौर पर जो हमने लास्ट वीक के अंदर जो सूरत हाल देखी कि कई 100 फ़्लाइटें जो है वो कैंसिल हुई। और क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था, लोग ट्रैवल करना चाहते थे लेकिन फ़्लाइटें कैंसिल हो गई। जब एयरलाइंस के जो CEOs हैं, उनके जो मैनेजर्स हैं, उनसे जब पूछा गया कि भाई ये क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास स्टाफ की शॉर्टेज थी, स्टाफ ही नहीं था। तो कहा भाई स्टाफ क्यों नहीं था? उन्होंने कहा जी कोरोना की वजह से बिल्कुल जो है वो हमने एक पाइपलाइन के अंदर एक चीज़ें लाइन अप की हुई थी कि भाई इस तरह से हमने, तो स्टाफ तो हम बहुत सारा निकाल चुके थे, या बहुत सारा घरों से काम कर रहा था, या बहुत सा तो निकाल चुके थे हम। तो लेकिन दोबारा से लोगों को हायर करना, फिर उनकी ट्रेनिंग कराना, तो उसमें तो ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ 5 मंथ चाहिए होते हैं। तो लेकिन जैसे ही एकदम ये रिस्ट्रिक्शन उठी हैं तो हम तो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। तो लिहाजा उन्होंने इसको गवर्नमेंट पे डाल दिया कि भाई गवर्नमेंट ने फ़ौरन ये सारी रिस्ट्रिक्शनें ख़त्म कर दी और बग़ैर किसी प्लानिंग के। उसका नतीजा ये निकला कि जो लोग ट्रैवल कर रहे थे उन्होंने सफ़र किया। और ये जो ख़ास तौर पे जो लॉन्ग वीकेंड था, तो इसमें तो बहुत ही ज़्यादा यानी एयरपोर्टों पे कई घंटे की क्यूज़ थी, आप हज़रात को भी पता होगा। और बहुत सारे लोगों ने संडे की रात को आना था या सैटरडे नाइट को आना था, संडे को आना था, तो वो लोग बेचारे नहीं आ सके और फ़्लाइटें कैंसिल होने की वजह से तो बहुत सारे लोग जो है वो आ जा रहे हैं। तो कहते हैं कि भाई 1-2 वीक के अंदर ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज़ होंगी। तो लिहाजा और ये जो हज के इंतज़ामात होते हैं, ये हज के इंतज़ामात भी ये नहीं बहुत पहले करने होते हैं ना। आपको होटल्स बुक करना होता है, जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं वो भी एक साल पहले, और उन्होंने तो कई साल के लिए बिल्डिंगें ली भी होती हैं, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं। तो वो तो सारे बेचारे, उनको तो बहुत नुकसान हुआ क्योंकि कोरोना की वजह से जो 2 साल हज नहीं हो सका। तो अब जब ये सारी चीज़ें खुली हैं तो इतनी अच्छे तरीके से तैयारी नहीं थी। फिर एयरलाइन टिकट्स का इशू है, तो कई इश्यूज़ और चैलेंजेस सामने आ गए, जिसकी वजह से तो काफ़ी जो है वो इस हवाले से मसाइल हैं। लोग बहुत कम लोग मेरे ख़्याल में जो है वो जा सकेंगे, और जो भी जा सकेंगे अल्लाह ताला उनके हज को कबूल फरमाए, और जो नहीं जा सकते तो ठीक है, इसमें अल्लाह की कोई हिकमत होगी, अल्लाह ही की मर्ज़ी होगी। देखें, ये तो हो नहीं सकता कि इंसान जो है वो आखिर में है तो इंसान ही ना, कि मैं और आप जितनी प्लानिंग कर लें, मैं और आप जितने इरादे कर लें, तो वो उनकी वजूद तो अल्लाह नहीं दे रहा है ना उनको। अगर अल्लाह की मर्ज़ी नहीं होगी तो कैसे हो सकता है? तो ठीक है, वो तो इबादत का सफ़र होता है, हज तो टोटली है ही इबादत का सफ़र। तो लिहाजा इस हवाले से डिसहार्ड होने की ज़रूरत नहीं है और इसी में कोई बेहतरी होगी इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ताला हालात ठीक रखें, ये सारे मामला ठीक हो जाएं, अल्लाह करे ये जो यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है, ये वॉर भी ख़त्म हो,
اور یہ جو پیٹرول کی پرائسز اتنی بڑھ رہی ہیں، گیس کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں نارملائز ہوں تو انشاءاللہ اگلے سال اللہ خیر کرے گا اور اچھی طریقے سے آپ پلان کر کے آپ حج کر سکتے ہیں۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگلے سال جو ہے وہ ساری صورتحال اور کلیئر ہو جائے گی۔